टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टीसीएस ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक ऐसा कदम जो पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़ी मिसाल बन सकता है। आपको याद होगा कि कुछ महीनों पहले देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस में एक भर्ती घोटाले का खुलासा हुआ था। टीसीएस ने इस मामले की तह तक जाकर जांच की और उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया है। टीसीएस ने इस भर्ती घोटाले में शामिल 16 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी के रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के पूर्व हेड ईएस चक्रवर्ती को भी नौकरी से रुखसत कर दिया है। टीसीएस ने रविवार को बताया कि उसने कंपनी के रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप यानी कि आरएमजी में धांधली के आरोपों की गहन छानबीन के बाद ये एक्शन लिया है। कंपनी ने कहा है, हमारी जांच में पाया गया कि इसमें 19 एम्प्लॉयज शामिल थे और इनमें से सभी के खिलाफ कार्रवाई हुई। 16 एम्प्लॉयज को कंपनी से कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के चलते निकाल दिया गया, वहीं 3 को रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, कंपनी ने 6 वेंडर कंपनियों या थर्ड पार्टी स्टाफिंग फर्मों, उनके मालिकों और सहयोगियों को भी टीसीएस के साथ किसी भी कारोबार से प्रतिबंधित कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि ये मामला कुछ कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स मुहैया कराने वाले कुछ वेंडरों के कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का है। कंपनी ने कहा है कि इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ है और ऐसे में इसका कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट कंपनी पर नहीं हुआ है। कंपनी ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में कंपनी के मैनेजमेंट का कोई सदस्य शामिल नहीं पाया गया है। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल इसी साल फरवरी मार्च में 2 अलग-अलग विसल ब्लोअर्स ने टीसीएस में भर्ती में घोटाले का आरोप लगाया था। कहा था कि टीसीएस में पैसे लेकर स्टाफिंग फर्मों के जरिए लोगों को भर्ती कराया जा रहा है। इस मामले में चक्रवर्ती पर धांधली करने का आरोप लगा था। वहीं मामला सामने आने के बाद चक्रवर्ती को कंपनी ने छुट्टी पर भेज दिया था। अब टीसीएस ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। टाटा ग्रुप को कॉर्पोरेट एथिक्स और वैल्यू के लिए जाना जाता है। ऐसे में टीसीएस का कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के चलते इन एम्प्लॉयज को निकाला जाना पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में नियमों में सख्ती ला सकता है। अभी ही टीसीएस ने यह भी कहा है कि भले ही दूसरी आईटी कंपनियां फ्रेशर हायरिंग में सुस्ती दिखा रही हैं, लेकिन टीसीएस 2023-24 में 40,000 कैंपस हायरिंग करने वाली है। इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने सालाना रिक्रूटमेंट प्लान में कोई तब्दील नहीं कर रही है। कंपनी ने यह भी कहा है कि वो अपने यहाँ कोई छटनी भी नहीं करेगी। आईटी सेक्टर के लिए मौजूदा दौर मुश्किल भरा है और इस सेक्टर पर छटनियों का साया मंडरा रहा है। हालांकि टीसीएस के छटनी नहीं करने के ऐलान से सेक्टर में पॉजिटिव सेंटिमेंट पैदा हो सकता है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।